मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTHM कॉलेज नासिक हिंदी विभाग MA भाग 1 विषय हिंदी पत्रकारिता विषय के अंतर्गत आज हमें समीक्षा लेखन इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेनी है। आप लोगों ने इसके पूर्व साक्षात्कार लेखन का परिचय समझ लिया। आज हमें समीक्षा लेखन इस विषय का विस्तार से परिचय कर लेना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में समीक्षा लेखन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस समीक्षा लेखन में आज हमें उसका स्वरूप, महत्व तथा समीक्षक का दायित्व पहले समझ लेना है। समीक्षा लेखन आज की पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। वास्तव में आज का पाठक पत्र पत्रिकाओं की लोकप्रियता बढ़ने के साथ अधिकाधिक प्रबुद्ध होता जा रहा है। वह कोई पुस्तक खरीदने या फिल्म देखने से पहले उसके विषय में जान लेना उचित समझता है। यह ठीक है कि आज भी अधिकांश लोग दुकान पर ही जाकर पुस्तक का चयन करते हैं, खरीदते हैं या प्रेक्षागृह में जाकर ही सिनेमा देखते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है जो फिल्म, नाटक, पेंटिंग या रुचिपूर्ण पुस्तक खरीदने से पूर्व उसके संदर्भ में जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं। दूसरे, आज दिन प्रतिदिन अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं और प्रत्येक सप्ताह एक नई फिल्म प्रेक्षागृहों में आ जाती हैं या कई बार उससे अधिक आ जाती हैं। पाठक या दर्शक के पास इतना समय और धन नहीं है कि वे उन्हें खरीद सके अथवा देख सके। लेकिन पाठक या दर्शक को अपनी ज्ञान जिज्ञासा या पिपासा शांत करनी होती है, जिसे वह सिनेमा हो, नाटक हो या अन्य कोई पुस्तक हो, उसकी समीक्षा पढ़कर वह पहले जानकारी हासिल कर लेता है अथवा पुस्तक या सिनेमा की जो उपयोगिता है वह जान लेता है। उसी के साथ उसकी विशेषताओं को जानकर वह पुस्तक खरीदकर पढ़ना चाहता है या फिल्म देखने के लिए वह जाता है। इससे उसके धन और समय का बचत होती है। यही कारण है कि आज भी समीक्षा लेखन समाचार पत्र पत्रिकाओं का लोकप्रिय स्तंभ बना हुआ है। तो ऐसे समीक्षा लेखन का पहले जो महत्व है आज के समय में, उसकी जो आवश्यकता है, उसे तुम लोगों ने इस बात से समझ लिया होगा कि समीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। तुम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हर इतवार के समाचार पत्र में यहाँ हमें पुस्तकों की समीक्षा, नाटक, सिनेमा
इसकी जो समीक्षाएं हैं, उसके कलाकार, उसके लेखक, पटकथाकार, संवादकार, इन सब की जो समीक्षा है, उनके साक्षात्कार हैं, वो प्रकाशित होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम पत्रकारिता की दृष्टि से समीक्षा को जब यहाँ समझते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आज समीक्षा की आवश्यकता कितनी बढ़ गई है। तो यह सिर्फ प्रिंट माध्यम में या प्रिंट पत्रकारिता में ही नहीं, रेडियो पर भी समीक्षा आ जाती है, दूरदर्शन या टेलीविजन के अनेक चैनलों पर यहाँ समीक्षा पर चर्चा होती है या उसकी जो समीक्षाएं हैं वह प्रस्तुत होती हैं। तो इस दृष्टि से समीक्षा लेखन मुख्यतः यहाँ प्रिंट माध्यम है, लेकिन इस माध्यम से आज यहाँ दृश्य माध्यम भी, श्रव्य और दृश्य माध्यम भी यहाँ पीछे नहीं है। तो ऐसे समीक्षा करना एक कला है। तो लोग अनेक फिल्म पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उन पत्रिकाओं में अनेक सिनेमाओं के संदर्भ में समीक्षा होती है, उसकी कथा हो, उसके अभिनय हो, उसके फिल्म के टेक्निक हो, उसी प्रकार उसके कलाकार हो। तो यह अनेक बातें यहाँ समीक्षा के माध्यम से प्रकाशित होती हैं। कोई पत्रकार यहाँ उस क्षेत्र का जो पत्रकार है वह साक्षात्कार भी लेता है और इस प्रकार यहाँ सिनेमा की जो समीक्षा है वो समीक्षा पत्र पत्रिकाओं में आ जाती हैं और वो पढ़कर हमें लगता है कि एक सिनेमा या ये फिल्म देखने योग्य है, ये नाटक देखना चाहिए। इस प्रकार हमारी जो रुचि है, हमारी जो जिज्ञासा है, वो बढ़ाने का कार्य यहाँ समीक्षा पढ़कर बढ़ जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में समीक्षा लेखन एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसी के साथ जो पुस्तकें हैं, आज भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक भाषाओं में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, कुछ पुस्तकें अनुवादित होती हैं, कुछ पुस्तकें यहाँ विशिष्ट विषयों को लेकर होती हैं। तो उसकी जो समीक्षाएं हैं वो समीक्षा यहाँ हर इतवार या शनिवार ऐसे विशिष्ट दिनों में वह प्रकाशित की जाती हैं और उसके माध्यम से हमें यह मालूम हो जाता है कि वर्तमान में कौन से विषय पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं। तो लोग इस आधार पर भी अनुमान कर सकते हैं कि वर्तमान में यानी एक महीने में मुख्यतः कौन से विषय पर जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हुई हैं। तो उन पुस्तकों के माध्यम से तो लोगों को आज लेखक, साहित्यकार या निर्माता किस विषय को लेकर यहाँ समाज को जो ज्ञान है वो साझा कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं। तो यह भी यहाँ हमें जानकारी इससे उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे समीक्षा लेखन यहाँ जो कला है, कारण तुम लोग अभी यहाँ साहित्यिक विद्यार्थी हैं और साहित्यिक विद्यार्थी यहाँ साहित्य पढ़ते हैं। तुम लोगों ने इसके पूर्व काव्यशास्त्र का अध्ययन किया है, उसमें भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और उस काव्यशास्त्र का ज्ञान तुम लोगों को समझो अर्जित हो गया है। काव्यशास्त्र तुम लोगों ने अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है। तो तुम लोग भी किसी पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं, किसी पुस्तक की आलोचना कर सकते हैं। वो समीक्षा या आलोचना वैसे दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ समीक्षा करने की जो कला है वह या कला तुम लोगों की विकसित हो सकती है। तो ऐसे अभी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते तुम लोगों को इस लेखन की ओर भी आगे विकसित होना है और अपने अनुसार या किसी विषय की जो समीक्षा है उसे टीका कहते हैं, टिप्पणी भी कहते हैं। तो टीका टिप्पणी यानी उसके प्रति अपना जो मत है वो मत वहाँ व्यक्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से यह भी विकास तुम लोगों का इस लेखन के माध्यम से अपेक्षित है। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे लेखन किया जाता है और उस लेखन के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, किस कौशल की आवश्यकता है, वो भी तुम लोगों को धीरे धीरे हासिल होना जरूरी है। इस दृष्टि से यहाँ ये जो लेखन है, इस लेखन की ओर हमें आगे बढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि समीक्षा शब्द का अर्थ क्या है। समीक्षा से तात्पर्य है सम्यक रूप से या अच्छी प्रकार से परीक्षण। जैसे तुम लोग जानते हैं किसी वस्तु को हम जब देखते हैं, दुकान में खरीदने के जाते हैं, उसे अच्छी तरह से देख लेते, उसका निरीक्षण करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद हम अपना मत तय करते हैं कि यह वस्तु अच्छी है या नहीं। तो ऐसा ही परीक्षण किसी पुस्तक, कलाकृति, फिल्म अथवा नाट्य प्रदर्शन को पढ़कर, देखकर उस पर अपनी टिप्पणी दी जाती है। उसके गुण दोषों का
संक्षेप में वर्णन किया जाता है या उसके गुण दोषों को बताना, उसे भी समीक्षा कहते हैं। तो समीक्षा शब्द से तात्पर्य, उसका अर्थ हमारे सामने आता है। समीक्षा और आलोचना को मुख्यतः एक मान लिया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। सम्यक रूप से आलोचना करना या किसी विषय को स्पष्ट करना तथा गुण दोषों का विवेचन कर अपना मत प्रकट करना, दोनों में अंतर की थोड़ी जो रेखाएं हैं वो दिखाई देती है। इसे स्पष्ट करते हुए हमें जॉन ई ड्रेवरी बताते हैं कि उनके अनुसार वह पुस्तक और आलोचना में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, यदि हम किसी पुस्तक को पढ़कर उसकी विषय वस्तु का सारांश लिखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि व्यक्त करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने उसकी समीक्षा लिखी है। यानी किसी पुस्तक को पढ़कर हम उसके जो विषय वस्तु है उसका सार या उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो प्रस्तावना है वो लिखते हैं, तो उसे समीक्षा कहा जाता है। यानी सामान्य भाषा में उसे समीक्षा कहा जाता है। तो ऐसी समीक्षा यहाँ लिखी जाती है। पाठक को हम यथासंभव पुस्तक क्या है इस बारे में सूचित करते हैं। इस तरह हम रिपोर्टिंग का कार्य करते हैं। रिपोर्टर की तरह हम समाचार से स्वयं को अलग रखते हैं। दूसरी ओर यदि हम पुस्तक पर अपनी दृष्टि से विचार करते हैं, यदि हम कहते हैं कि पुस्तक अच्छी है या बुरी, इस बात पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम आलोचना लिख रहे हैं। तो आलोचना और समीक्षा में यह थोड़ा अंतर है। वास्तव में समीक्षा में एक विशिष्ट भाव निहित है। यह ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा रचना विशेष की विभिन्न भावभूमियों और संवेदनाओं को धरातल की कसौटी पर कसकर उसमें निहित विचार, उद्देश्य एवं संदेश को, समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को, उसके शिल्पगत सौंदर्य को पाठक तक पहुंचाने का कार्य होता है। यानी उसका भाव पक्ष और कला पक्ष क्या है, वह समीक्षा के माध्यम से उद्घाटित करने का कार्य होता है। तो इस तरह समीक्षा लेखन यह रिपोर्टिंग लेखन से अलग है। यहाँ जो अन्य लेखन माध्यम है, जैसे फीचर लेखन है, फीचर लेखन का तुम लोगों ने विस्तृत परिचय प्राप्त कर लिया है, तो उससे भी यह अलग है। तो इस तरह यह कार्य करते हुए जो समीक्षक होता है, यानी जिस किसी पुस्तक का, किसी फिल्म का, किसी नाटक का, यानी वह समीक्षा करता है, तो उस समीक्षक का एक दायित्व होता है। और उस दायित्व को हमें यहाँ इस दृष्टि से समझना है कि समीक्षक यहाँ तटस्थ होकर उस रचना को देखे और उसके जो गुण दोष है वो लोगों के सामने रखे। इसलिए समीक्षक पक्षपात रहित, विवेकपूर्ण, नीतिवान और ज्ञानवान होना चाहिए। और ये सब मनुष्य यहाँ आवेग्यपूर्ण होनी चाहिए। ये बातें उससे यहाँ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इन बातों से वो समीक्षा प्रभावशाली बनती है। समीक्षक का वैचारिक चिंतन तथा शिल्पबोध स्पष्ट और प्रगतिशील होना चाहिए। उसके सिद्धांत दुरूह और शास्त्रीयता के संकुचित घेरे में यहाँ आबद्ध नहीं होने चाहिए। उसकी समीक्षा मानव मूल्यों के व्यवहारिक धरातल की कसौटी पर आधारित होनी चाहिए। यानी कोई भी कला जो होती है, जब हम उसकी समीक्षा करती हैं, तो मानव मूल्यों को उसमें कितना महत्व दिया है। यानी मानवीय मूल्यों का जो विकास है यहाँ हर कला के माध्यम से, हर विषय के माध्यम से होना चाहिए। तो हमें यहाँ अपनी कला के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी है। तो ये बातें भी यहाँ ध्यान रखनी है, कहीं भी मानवीय मूल्यों का ह्रास न हो, ये भी समीक्षक को यहाँ ध्यान में रखना है और किसी भी पुस्तक की समीक्षा करनी है। ये दायित्व यहाँ समीक्षक को निभाना होता है। और इस तरह ऐसा जो समीक्षक होता है, वो समीक्षक नाटक की हो, फिल्म की हो या कला की हो, कला में जैसे संगीत कला होती है, अन्य कलाएं हैं, पुस्तकें हैं, तो उसकी समीक्षा कर सकता है। और समीक्षा करने के यहाँ जो स्तंभ हैं, वो स्तंभ हमारे सामने आते हैं, उसे कहते हैं समीक्षा के प्रमुख स्तंभ। तो यहाँ समीक्षा के प्रमुख स्तंभ तो लोगों के सामने हैं। जैसे पहले नाट्य समीक्षा है, दूसरा पुस्तक समीक्षा है। नाट्य समीक्षा के साथ जैसे
फिल्म समीक्षा हैं, यानी मंचीय बातें जो होती हैं, मंच के आधार पर हम ये 3 प्रकार देखते हैं कि फिल्म हो, नाटक हो, संगीत हो तथा अन्य कार्यक्रम हो। उसी प्रकार पुस्तक समीक्षा या अन्य जो कलाएं हैं, अन्य अनेक कलाएं हैं, जैसे इन कलाओं में जैसे तुम लोगों को 64 ललित कलाएं मालूम हैं, उनमें से जो कुछ मनुष्य के माध्यम से रचनात्मक कार्य होता है उसकी समीक्षा की जाती है। तो यह जो स्तंभ लेखन है, स्तंभ लेखन को हमें एक एक करके समझना है। तो यहाँ पहले जो नाटक है, तो नाटक समीक्षा को या जब हम समझते हैं तो नाटक समीक्षा में मुख्यतः कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो उस नाट्य समीक्षा में हमें यहाँ प्रस्तुति, निर्देशन, पात्र चयन, पात्रों के अभिनय, मंच सज्जा इत्यादि की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक यहाँ बताना है। उसी के साथ रचना के प्रभाव की चर्चा या करनी है। उसमें संगीत और रंग योजना का भी उल्लेख आवश्यक है। कथानक की चर्चा करते हुए कहानी की मांग के अनुरूप पात्र चयन हुआ है या नहीं, चरित्रों को उभारा गया है या नहीं, अभिनय का स्तर क्या है, वो न्यायपूर्ण है या नहीं, इन सभी बातों पर सटीक विवेचन यहाँ नाट्य समीक्षा में आवश्यक होता है। दर्शकों की प्रस्तुति के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ फिल्म समीक्षा। फिल्म समीक्षा में यहाँ नई जो फिल्में प्रदर्शित होती हैं तो उनकी समीक्षा की जाती है। फिल्म समीक्षा करते समय जिन चीज़ों की मुख्य रूप से आलोचना की जाती है वह फिल्म की कहानी, संगीत, निर्देशन, अभिनय, संवाद, फोटोग्राफी आदि पर यहाँ चर्चा होती है और उसमें जो नई बातें हैं उस नई बातें कौन सी हैं उसे उद्घाटित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ कलाकार के अभिनय का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिल्म के निर्देशन, संवाद, संगीत, फोटोग्राफी आदि पर भी चर्चा होती है। तो यह फिल्म की यहाँ समीक्षा इस तरह की जाती है। इसी के साथ यहाँ जैसे अनेक प्रकार से फिल्म आज प्रदर्शित होती हैं, तो उन फिल्मों की समीक्षा तुम लोग अनेक पत्र पत्रिकाओं में यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उस दृष्टि से यह फिल्म जो समीक्षा है उस समीक्षा को यहाँ समझ गए। उसके बाद यह पुस्तक की जो समीक्षा है, जैसे हर रोज पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, कई संख्या में प्रकाशित होती हैं, तो पुस्तक समीक्षा में किसी पुस्तक की समीक्षा होती है। एक ही विधा की अनेक पुस्तकों की एक साथ यहाँ समीक्षा की जा सकती है, उनकी तुलना की जा सकती है। एक एक करके स्वतंत्र रूप से भी पुस्तक की समीक्षा हो सकती है। पुस्तक समीक्षा में समाचार, संपादकीय और विशेष फीचर लेख के गुण होते हैं। यह समाचार इसलिए है कि क्योंकि इसमें पुस्तक की विषय वस्तु को उसी प्रकार चित्रित किया जाता है जैसे समाचारों में घटनाओं को चित्रित किया जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पुस्तक की जो समीक्षा है यहाँ इस स्तंभ के अंतर्गत की जाती है और इस स्तंभ के माध्यम से यहाँ जो पुस्तक है वो पुस्तक समीक्षा आज कई रूपों में हमें दिखाई देती है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा पत्र पत्रिका के जो संपादक होते हैं उनके पास नई प्रकाशित पुस्तक आती है और उस पुस्तक को फिर विशिष्ट लोगों के पास वह यहाँ आवंटित कर देते हैं, उनके पास भेज देते हैं और ऐसे 2 व्यक्तियों के पास पुस्तक भेजकर वहाँ उनसे जो परीक्षण है, पुस्तक का परीक्षण मांग लेते हैं, उसे ही समीक्षा कहते हैं और समीक्षा फिर इतवार के दिन प्रकाशित करते हैं। अगले हैं कला समीक्षा। इसके अंतर्गत किसी कलाकृति अथवा किसी कलाकार की रचनाओं का सटीक मूल्यांकन किया जाता है, फिर वह चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या अन्य कला हो। इसमें कलाकार के परिश्रम, कलाकृति के माध्यम से व्यक्त विचारों, कलाकृति के माध्यम संयोजन और उस कलाकृतियों में निहित सौंदर्य पर विचार किया जाता है। कलाकार के परिवेश, उसकी कला यात्रा, कलाकृति के सामाजिक सरोकारों तथा कलाकार के विचारों का उल्लेख भी कला समीक्षा में किया जाता है। दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को भी कभी कभी स्थान दिया जाता है। और जो 5 इस प्रकार यहाँ जो संगीत है, तो हमारे भारत में शास्त्रीय संगीत का बड़ा विकास है और इस संगीत कला का जो
माध्यम है, यानी इसकी भी समीक्षा की जाती है। इसे लेकर भी यहाँ समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो समीक्षा हैं वो छपती है। तो इस तरह संगीत में फिर यहाँ गीत भी हो सकते हैं, नाट्य हो सकता है, लोक नाट्य भी हो सकते हैं, होता है। तो इनकी भी समीक्षा यहाँ होती है, कला समीक्षा में भी होती है और संगीत में भी होती है। तो ऐसे जो पुस्तकें हैं संगीत में, वैसे कम पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, लेकिन उनकी भी समीक्षा की जाती है। और तुम लोग टीवी चैनलों पर देखते हैं, वहाँ संगीत कार्यक्रम होते हैं, एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ भी कलाकारों के माध्यम से या जो विशेषज्ञ होते हैं उनके माध्यम से यहाँ समीक्षा की जाती है। फिर संगीत की भी होती है, नृत्य की भी होती है, गायन की भी होती है। तो वहाँ ये समीक्षा यहाँ करते हुए अनेक समीक्षक हमें दिखाई देते हैं। उन्हें परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, जिन्हें जज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जज। तो इस तरह वहाँ टैलेंट देखा जाता है। टीवी कार्यक्रम क्या कहते हैं उसे? टैलेंट देखा जाता है। तो उस टैलेंट के माध्यम से यहाँ उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वही समीक्षा मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ समीक्षा लेकर कई रूपों में आज होता है, कई माध्यमों में होता है। प्रिंट माध्यम हो, सर्वे माध्यम हो, दृश्य माध्यम हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं, वहाँ भी हमें ये परीक्षण या जो समीक्षा है वो लेकर दिखाई देता है। इसके बाद हमें ये जो समीक्षा की प्रक्रिया है, जैसे तुम लोगों ने स्तंभों के माध्यम से समझ लिया कौन कौन से विषयों की समीक्षा की जाती है। तो उस समीक्षा लेखन में यहाँ तुम लोगों ने पुस्तकें, फिल्म, संगीत, इन सब का जो परिचय है वो परिचय यहाँ समझ लिया। तो इस आधार पर यहाँ जो समीक्षा की प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है, तो यहाँ जैसे मैंने कहा था पहले यही बताया तुम लोगों को कि यहाँ सबसे पहले किसी प्रकाशक के पास पुस्तकें आती हैं। जहाँ से पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वहाँ से यहाँ दो दो प्रतियाँ उस प्रकाशक के पास आती हैं। प्रकाशक या विशिष्ट जो समीक्षक हैं उन समीक्षकों के पास ये पुस्तकें भेज देते हैं और उन पुस्तकों के माध्यम से यहाँ जो परीक्षण है, यानी उन पुस्तकों का परीक्षण एक एक करके यहाँ होता है। और उस परीक्षण से हमें यहाँ ये पता चलता है कि कौन से विषय पर जो पुस्तकें हैं यहाँ लिखी गई हैं उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे पुस्तक की जो समीक्षा प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमें एक एक करके यह समझना है। पहला क्या है? पुस्तक का चयन, यानी पुस्तक का चयन होता है। उस पुस्तक चयन में ये देखा जाता है कि ये पुस्तक यहाँ किस प्रकार लिखी गई है। तो उस यानी विधा के माध्यम से, समझो कोई संगीत के समीक्षक है उनके पास वो पुस्तक भेज जाती है। उसके बाद वो जो पुस्तक है वो पुस्तक समझो नाटक की है, तो जो नाटक के समीक्षक हैं उनके पास ये पुस्तक भेजी जाती है। इस दृष्टि से हमें ये दिखाई देता है कि इस प्रक्रिया में जो कार्य है वो कार्य किस तरह चलता है। तो यहाँ ये पुस्तक का चयन, उसके बाद उस पुस्तक का अध्ययन किया जाता है। पुस्तक के अध्ययन के बाद यहाँ एक एक करके उसकी जो समीक्षा है वो समीक्षा की जाती है। तो पहला है पुस्तक का चयन, दूसरा है पुस्तक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पुस्तक के बारे में नोट्स तैयार किए जाते हैं, यानी वो जो समीक्षक है उसका गहराई से अध्ययन करते हैं और काव्यशास्त्र दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं और वह अध्ययन कर उसके नोट्स निकालते हैं। उसके जो पॉइंट्स हैं वह लिखते हैं। उसके जो विचार हैं उस विचार को लिखित रूप में रखते हैं। और उसके बाद समीक्षा के उपयोग के जो माध्यम हैं, यानी इसकी समीक्षा कहाँ उपयुक्त हो सकती है, तो उस माध्यम को यहाँ वो भेजी जाती है या उस दृष्टि से वह रखी जाती है। उसके बाद यहाँ पांचवा क्रम है दृष्टिकोण या सिद्धांत की स्थापना, यानी पुस्तक के मूल कथ्य के आधार पर समीक्षा के उद्देश्य से किसी निश्चित दृष्टिकोण सिद्धांत की स्थापना करने के लिए ये पुस्तक कितनी उपयोगी है वह सिद्ध किया जाता है। समझो कोई विचार प्रवाह है, कोई सिद्धांत है, तो नया कोई सिद्धांत, इस सिद्धांत की स्थापना इस पुस्तक के माध्यम से हुई है तो वह यहाँ दिखाया जाता है। इस तरह विधा के माध्यम से या नए जो विचार हैं, यानी
चिंतनात्मक पुस्तक हैं, तो चिंतनात्मक पुस्तक के माध्यम से कौन सी नई स्थापना हुई है वह रखी जाती है। आज विज्ञान के आधार पर पुस्तकें लिखी जाती है, चिकित्सा यानी मेडिकल जिसे कहते हैं, तो चिकित्सा क्षेत्र जो है वो मेडिकल का क्षेत्र है, उस माध्यम से पुस्तकें लिखी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पुस्तकें लिखी जाती है, सामाजिक दृष्टि से पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो यह पुस्तकें यहाँ लिखी जाती है और उनकी जो स्थापना है वो स्थापना पर चिंतन मंथन किया जाता है। उसके बाद नोट्स को उपयुक्त रूपरेखा प्रदान करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, यानी वो जो सिद्धांत हैं उसके नोट्स निकाले जाते हैं, यानी जो जो मुद्दे वहाँ आए हैं पुस्तक में वह अलग किए जाते हैं और उसकी व्यवस्थित एक रूपरेखा बनाई जाती है, क्रम से उसे रखा जाता है और कौन कौन सी बातें उद्घाटित हुई हैं उसे लिखा जाता है। उसके बाद जो समीक्षा लेखन है वह विस्तार से प्रारंभ होता है। विस्तार का मतलब जो कुछ पुस्तक है उस पुस्तक की जो समीक्षा है वो लगभग 2 या 3 पृष्ठों में लिखने का कार्य यहाँ समीक्षा लेखन होता है, यानी व्यवस्थित पहले रूपरेखा बनाई जाती है और उसके बाद उसकी जो समीक्षा है वो समीक्षा लिखी जाती है। उसके बाद पांडुलिपि का संपादन या अवलोकन, यानी जो पांडुलिपि है, जो मूल पुस्तक है वो मूल पुस्तक को यहाँ पांडुलिपि कहते हैं, यानी तो लोग मालूम होगा हस्तलिखित जो सामग्री होती है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। लेकिन आजकल वैसे नहीं है, आजकल आज टंकित पुस्तकें, टंकन का विकास हो चुका है, टंकन कला का। तो आज कंप्यूटर के माध्यम से या संगणक के माध्यम से पुस्तक सीधे टंकित होती है, प्रकाशित होती है, छपाई जाती है, या उसकी छपी हुई पुस्तक ही यहाँ अवलोकनार्थ या संपादन के लिए दी जाती है। तो वह पुस्तक यहाँ जिस प्रकार है उस पुस्तक को यहाँ फिर अन्य लोगों के पास भी या अवलोकन के लिए अवलोकनार्थ रखा जाता है। तो इस तरह यहाँ पांडुलिपि का जो संपादन है होता है, उसमें भी क्रम यानी कम अधिक जो है वो करने का भी सुझाव दिया जाता है। इस दृष्टि से उसका अवलोकन होता है। अगला जो क्रम है 9 अंतिम प्रारूप। तो अंतिम जो प्रारूप है यानी उस समीक्षा का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी एक प्रकार से जो कुछ बातें यहाँ उस पुस्तक के माध्यम से निकाली गई हैं तो यहाँ वह उसका जो परीक्षण है उस परीक्षण को अंतिम रूप दिया जाता है। तो अंतिम प्रारूप यहाँ तैयार होता है और अंतिम प्रारूप वह समीक्षक 1-2 बार पढ़ लेते हैं और व्यवस्थित रूप से जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, जो विचार हैं, जो उसका सार है वो सार यहाँ निकला है या नहीं वह निकालने का प्रयास यहाँ करते हैं और इस तरह उन मुद्दों को या अंतिम रूप देते हैं। तो यह अंतिम प्रारूप तैयार होता है और इस प्रकार समीक्षा तैयार हो जाती है। उस पुस्तक का परीक्षण एक प्रकार से वो परीक्षण तैयार हो जाता है और उसे अंतिम प्रारूप कहते हैं। और ऐसा अंतिम प्रारूप 10 क्रम में समीक्षा का प्रकाशन यहाँ फिर समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उस पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए दिया जाता है। और ऐसे समाचार पत्र में जिस समय वह प्रकाशित करने के लिए जगह है उस समय वह प्रकाशित होता है। महत्वपूर्ण विषय रहा उसे तुरंत जगह मिल जाती है, तुरंत प्रकाशित किया जाता है, ऐसी बातें भी दिखाई देती है। इस तरह तो लोगों को नई पुस्तकों के संदर्भ में यहाँ जानकारी हासिल करना है, उस पुस्तक को समझना है, ऐसे पढ़ते हुए कठिन लगती है तो उसकी समीक्षा पढ़ लेते हैं। तो समीक्षा पढ़कर तो लोगों को उस पुस्तक का अवलोकन अच्छी तरह से हो जाता है। इस दृष्टि से जहाँ पुस्तकों की समीक्षा लिखी जाती है उन पुस्तकों की समीक्षा पढ़कर हमें वो पुस्तक किस प्रकार है तो वह आसान हो जाती है, वो समझने के लिए आसान हो जाती है। ऐसे तो लोग यहाँ पुस्तकों की समीक्षा पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने के प्रति तो लोग जिज्ञासा बढ़ सकती है, रुचि बढ़ सकती है, पढ़कर जो हमें उत्सुकता किस प्रकार है वह बढ़ सकती है, आसान हो जाती है, वो समझने के लिए आसान हो जाती है। ऐसे तो लोग यहाँ पुस्तकों की समीक्षा पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने के प्रति तो लोग जिज्ञासा बढ़ सकती है, रुचि बढ़ सकती है, जो उत्सुकता है वह बढ़ सकती है। इस दृष्टि से समीक्षा लेखन किया जाता है और समीक्षा लेखन इन 10 क्रमों के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे समीक्षा तैयार होती है और फिर वह पत्रिकाओं में छपती है। तो लोग पत्रिकाएं पढ़ते हैं, हर महीने में जो पत्रिकाएं साहित्यिक पत्रिकाएं आती हैं वह साहित्य की समीक्षा आती हैं। और समाचार पत्रों में यहाँ कई प्रकार की जो पुस्तकें होती हैं उसकी समीक्षा आती है। उसी तरह सिनेमा की पत्रिकाएं हैं, नाटक की पत्रिकाएं हैं तो वहाँ सिर्फ सिनेमा की समीक्षा आती है। नाट्य पत्रिकाओं में सिर्फ नाटक की समीक्षा आती है। जैसे यहाँ भारत में अनेक जो प्रकार के जो
पत्रिकाएं हैं वो पत्रिकाएं निकलती हैं। और इन पत्रिकाओं में यहाँ जैसे नाटक के लिए रंग प्रसंग, ये दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका है हिंदी में, और उसमें नाटक की जो समीक्षा है, नाटक के बारे में जो नई नई तकनीकें हैं उसकी समीक्षा आती हैं। तो यह रंग प्रसंग हो, छायानट हो, नटरंग हो, ऐसी पत्रिकाओं में नाटक की समीक्षाएं छपती है। इसी तरह यहाँ सिनेमा को लेकर कई जो पत्रिकाएं हैं तो लोगों को आज मराठी में हो, हिंदी में हो, वो पढ़ने के लिए मिलती हैं। इस तरह उसकी समीक्षा लिखी जाती है। तो समीक्षा की प्रक्रिया, जैसे अंग्रेजी में प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस को तुम लोग समझ गए। तो यहाँ मैं तुम लोगों को यह समीक्षा लेखन को समझने के लिए बधाई देता हूँ और अंत में यहाँ धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।